डेक्स्टर मॉर्गन वापस लौट आया। सीरियसली? मुझे आज भी याद है वो न्यू ब्लड का फाइनल शॉट। हैरिसन ने ट्रिगर दबाया, डेक्स्टर गिरा और हम सब ने सोचा बस अब सब खत्म। लेकिन सोचो क्या, खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। But I'm an evolving monster. डेक्स्टर रिजरेक्शन आ रहा है 11 जुलाई 2025 को और शायद ये अब तक का सबसे बोल्ड सीजन हो सकता है। मैंने पूरा शो फिर से देखा है, हाँ, सारे 8 ओरिजिनल सीजन्स और न्यू ब्लड। और आज मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। प्लॉट, कास्ट, वापसी करते कैरेक्टर्स, कुछ इनसेन थियरीज और क्यों ये सीजन शायद हमें वो एंडिंग दे सकता है जो हम डिजर्व करते थे शुरुआत से। Dexter the donut guy. तो ये नया सीजन है क्या डेक्स्टर? रिजरेक्शन शुरू होता है बस कुछ हफ्तों बाद जब हैरिसन ने अपने पिता को गोली मारी थी। लेकिन डेक्स्टर मरता नहीं है, वो बच जाता है बहुत मुश्किल से और एक हॉस्पिटल में होश में आता है, जिंदा। लेकिन किसी को नहीं पता कौन है, ना आईडी है, ना नाम, ना कोई सेफ्टी नेट, सिर्फ सन्नाटा, साए और बहुत सारा अनफिनिश बिजनेस। Need his code now more than ever. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी फैन हो। मेरे लिए सब कुछ शुरू हुआ था सीजन 1 से, वो परफेक्ट इंट्रो जिसमें कोड की बात होती है, हैरी की आवाज डेक्स्टर के दिमाग में गूंजती है और उसकी डबल लाइफ खुलती है। लेकिन सीजन 4 ने सब कुछ बदल दिया। ट्रिनिटी, रीटा और वो बाथटब वाला सीन मैं आज भी याद कर सकता हूं। मैं वहीं बैठा था, पूरी तरह से शॉक में, एकदम साइलेंट। और फिर सीजन 2 जब डोक्स को सब पता चलने लगता है, लाइला पूरी तरह से केओस फैला रही होती है। प्योर सस्पेंस। डेक्स्टर सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, ये आइडेंटिटी की फाइट है, गिल्ट को लेकर स्ट्रगल है और उस सवाल का जवाब भी, क्या एक मॉन्स्टर इंसान बन सकता है? Be working late too. तो इस बार कौन कौन लौट रहा है? सबसे पहले माइकल सी हॉल वापस आ रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी से डेक्स्टर उन्हीं से है। जैक एल्कॉट फिर से हैरिसन के रोल में दिखेंगे और इस बार उनका फादर सन डायनेमिक कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा होगा। डेविड जायाज भी एंजल बटिस्टा के तौर पर वापस आ रहे हैं और इस बार वो काफी डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यहां से शुरू होता है जब पीटर डिंकलेज एंट्री करते हैं, लियोन प्रेटर के रूप में, एक ऐसा नया कैरेक्टर जिसका पास्ट काफी डार्क और रहस्यमय है। उमा थर्मन का कैरेक्टर है चार्ली, जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसका एंट्री पूरे स्टोरी को हिला सकता है। और हाँ, क्रिस्टन रिटर, नील पैट्रिक हैरिस और जॉन लिथको यानी ट्रिनिटी भी किसी ना किसी फॉर्म में वापसी करेंगे, शायद फ्लैशबैक्स, हेलुसिनेशंस या कुछ और ज्यादा डिस्टर्बिंग। Place for a kill room. डेक्स्टर को होश आता है कोमा के बाद और डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद उसकी जान सिर्फ बर्फ की वजह से बची, जिसने उसकी ब्लीडिंग को स्लो कर दिया। लेकिन अब वो मायामी में नहीं है, वो न्यूयॉर्क सिटी जा रहा है, जहां उसका एक ही मकसद है, हैरिसन को ढूंढना। इस बार शायद एक किलर की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह। लेकिन जैसा हमेशा होता है, मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। बटिस्टा अब और करीब है और लियोन और चार्ली जैसे खतरे डेक्स्टर ने पहले कभी नहीं देखे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी ने शहर में उसकी पुरानी किल स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया है और यह बात सीधे उसके दिल को चोट करती है। That man's an imposter. That man is the imposter. तो अब हम यहां हैं, डेक्स्टर जिंदा है, हैरिसन कहीं बाहर है और पास तेजी से उसे पकड़ने आ रहा है। यह सिर्फ एक और सीजन नहीं है, यह एक आखिरी टकराव है, एक फाइनल रेकनिंग। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट डेक्स्टर एपिसोड कौन सा है? क्या तुम्हें लगता है कि उसे एक और मौका मिलना चाहिए, या अब समय आ गया है कि जस्टिस उसे पकड़ ही ले? और क्या हैरिसन सच में फ्यूचर है, या फिर वो भी एक नए मॉन्स्टर की तरह सामने आएगा? I could tell the rest of them, but then I'd have to kill them. अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। क्योंकि 11 जुलाई से डेक्स्टर वापस आ रहा है और इस बार वो छुप नहीं रहा, वो शिकार कर रहा है।